रोहित मारवा ने जवाब देते हुए कहा। इसके बाद भी आकाश गुलेरिया की जिद के कारण मिस्टर करण गुलेरिया ने एक वसीयत बनवाई, जिसके अनुसार उनके जीते जी या मरने के बाद तुम जब चाहो तब कंपनी के 80% शेयर होल्डर होने के नाते मालकिन बन सकती हो, और तुम्हारे बाद हमारी बेटी रिया गुलेरिया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित मारवा ने कहा, आकाश उस कंपनी को जिस भी ऊंचाई पर ले जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वह कंपनी तुम्हारी है। तुम या रिया जितनी ऊंचाई पर रहोगी, मेरे लिए उतनी ही प्राउड की बात होगी। अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके अनिका की ओर देखते हुए रोहित मारवा ने कहा, जिस कंपनी की मालकिन मेरी पत्नी हो, जिसका प्रॉफिट मेरी क्वीन एंड प्रिंसेस का हो, उसके लिए किंग को किसी की भी मौत की साजिश करने की क्या ज़रूरत हो सकती है। यह तो हुई सबूत की बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। इस बार बोलते हुए रोहित मारवा की आवाज़ में दर्द उतर आया था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका, मेरी हकीकत तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक कंपनी के लिए मैं अपने ही रिश्तेदारों की जान लूँगा? तुम तो जानती ही हो, मैं बचपन से ही अपने घर में अपनों के ही बीच कितना बेगाना रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने कभी किसी के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मुझे अपने आप पर ही शर्मिंदगी होने लगे। मैं सच कहता हूँ अनिका, बेकसूर है तुम्हारा पति, विश्वास करो। अनिका रोहित मारवा की बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उस वसीयत के बारे में मिस्टर करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और अनिका के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता था। तब रोहित मारवा को यह कैसे पता चला? अनिका ने रोहित मारवा से पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अनिका के इस सवाल पर रोहित मारवा की उम्मीदें और बढ़ने लगी। जरूर अनिका की याददाश्त वापस आ गई है। रोहित मारवा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, तुम चाहो तो मिस्टर करण गुलेरिया को फ़ोन करके पूछ सकती हो। वैसे भी तुम अपने पति को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती हो? तुम ही बताओ, मुझसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? जब तुमने मुझे नहीं बताया था तब भी मुझे पता लग ही गया था कि तुम ही वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता हो। जब तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि मेरे बेटे की मॉम तुम ही हो, तब भी मुझे पता चल ही गया था। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कहती या रोहित मारवा अपनी बात आगे बढ़ाता, दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तीनों बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। आर्यन और अलेक्जेंडर ने समझा बुझाकर रिया को शांत कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों बच्चों के मन में तूफान उठा हुआ था, क्योंकि डाइवोर्स लेने की बात बेहोशी से पहले जब अनिका ने कही थी, तो तीनों बच्चों ने अपने रूम के दरवाजे के पीछे से इस बारे में सुना था। अब उन्हें लग रहा था कि किसी भी तरह से मॉम डैड के बीच बढ़ रही बहस को हमें रोकना होगा, ताकि सिचुएशन बदतर न हो जाए। जैसे ही रोहित मारवा ने दरवाज़ा खोला, बच्चों ने एक साथ कहा, हमें बहुत भूख लगी है, मॉम डैड प्लीज़ चलिए डिनर साथ में करते हैं। अलेक्जेंडर ने आर्यन की तरफ आंखों से इशारा किया। इशारा समझकर आर्यन बोला, वैसे भी डैड, आज कितना खुशी का दिन है। रिया की याददाश्त ठीक हो गई है, वह अपनी हर दिन को भूलने की बीमारी से पूरी तरह आज़ाद हो गई है। इस पर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर मुस्कुराते हुए कहा, और जल्द ही मम्मा की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पहले की तरह हमारे साथ रहेगी। रोहित मारवा ने बच्चों का मन रखने के लिए एक मुस्कुराहट दी और अनिका की तरफ देखा। अनिका भी बच्चों का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपनी जगह से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद वह दोनों अपने तीनों बच्चों के साथ डिनर टेबल पर जाकर बैठ गए। लेकिन एक बार फिर से रोहित मारवा के अंदर ही अंदर घमासान युद्ध चलने लगा। क्या अनिका की याददाश्त वापस आ गई है, या फिर वह सब इसलिए कह रही है क्योंकि वह हमारे रिश्ते को मौका देना चाहती है? अनिका ने ऐसा क्यों कहा? कि अनिका तो सिर्फ रोहित मारवा की है। कहीं मैं बेवजह अनिका पर शक तो नहीं कर रहा? कहीं अनिका आज भी मन ही मन मुझसे ही तो प्यार नहीं करती जैसे मैं करता हूँ? पर मैंने अनिका को कुछ जिस शख्स के साथ देखा था, अनिका उसके बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही? जब मैंने उसके बारे में पूछा तो अनिका ने डाइवोर्स की बात कर दी थी। यह सब सोचकर रोहित मारवा का दिमाग फटा जा रहा था। जहाँ रोहित मारवा के चेहरे पर तनाव, चिंता, उत्तेजना सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था, वहीं अनिका का चेहरा एकदम शांत दिखाई दे रहा था। बड़े ही प्यार से उसने अपने तीनों बच्चों और रोहित मारवा का खाना सर्व किया। रोहित मारवा अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और उसकी हर हरकत पर हैरान हो रहा था। सभी ने बैठकर खाना अच्छे से खाया। बच्चे लगातार कोई ना कोई ऐसी बात करते जिससे कि सब हंस सके। पिछली रात की घटी सारी बातें बच्चे रोहित मारवा को बता चुके थे। अब वह बारी बारी सारी बातें अनिका को भी बताने लगे। तभी बीच में रिया ने कहा, मॉम, यू नो माई ब्रदर्स आर स्टूपिड। ये इतने ज़्यादा पागल है कि मेरे पीछे पीछे खाई में कूद गए। अगर सच में उसमें कोई खतरा होता और अगर मुझे कुछ हो जाता तो यह दोनों खुद बच पाते
इन दोनों ने इतना भी नहीं सोचा। इस बात पर सभी हंसने लगे। अनिका ने बड़े ही प्यार से अपने दोनों बेटों के सर पर हाथ फेरा और मन ही मन उन पर प्राउड फील करने लगी।